हेलो नमस्कार आदाब, मैं एबीएस और आप देख रहे हैं दी अनबायस एबीएस। ये है अंबादास पवार, 65 साल के बुजुर्ग किसान, और ये है उनकी पत्नी। दोनों मिलकर सूखी जमीन पर खुद ही हल खींच रहे हैं, क्योंकि ना तो ट्रैक्टर है ना बैल, और सरकारें कहती हैं खेती अब स्मार्ट बन गई है। यह वीडियो महाराष्ट्र के लातूर जिले का है। गांव का नाम है हडोल्टी। पवार जी के पास सिर्फ 2.5 एकड़ जमीन है, सूखी जमीन, वो भी सूखी जमीन। सिंचाई की सुविधा नहीं है और ट्रैक्टर जोतने का खर्च 2500 रुपये रोज का है। इतनी कमाई तो महीने में भी नहीं होती, तो क्या करें? मजबूरी में खुद ही बैल बन गए और हल खींचना शुरू कर दिया। पिछले 7-8 साल से यही हाल है और सरकारों के वादे वो टीवी और भाषणों में ही रहते हैं। हर साल कहा जाता है किसानों का कर्ज माफ होगा, खेती को मॉडर्न बनाएंगे, किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। लेकिन जरा सोचिए, जिस देश में एक किसान खुद हल खींचने को मजबूर हो, उस देश में ट्रैक्टर और ड्रोन की बातें करना क्या मजाक नहीं है? नेता टीवी पर कहते हैं हम किसानों के साथ हैं, लेकिन जमीन पर पवार जी अकेले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के किसानों की सालाना आमदनी करीब 88,000 रुपए है, यानी 7,000 रुपए महीना। अब आप खुद सोचिए, 7,000 रुपए में क्या घर चलेगा, क्या खेत जोतेगा? 2016 तक अकेले महाराष्ट्र में 25,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन जो किसान जिंदा है वही सबसे अनदेखा है। पवार जी का बेटा पुणे में मजदूरी करता है, एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। अब पवार जी और उनकी बीवी 60 साल की उम्र में भी खेत जोतने में लग रहे हैं। ना कोई सरकारी मदद, ना कोई स्कीम, बस उम्मीद है कि एक दिन शायद हालात सुधरेंगे। नेताओं ने खेती को चुनावी मुद्दा बना लिया, टीवी चैनलों ने किसान को बस एक बहस का हिस्सा बना दिया, और जो असली किसान है वो हर साल अपना शरीर खेत में गला रहे हैं। कभी ट्रैक्टर पर बैठकर फोटो खिंचवाते नेता कहते हैं कि कृषि क्रांति आ गई। तो बताइए, यह कैसी क्रांति है जिसमें हल खुद किसान खींच रहा हो? आपको यह वीडियो देखकर दुख भी हुआ होगा और गुस्सा भी आया होगा, लेकिन अब सवाल उठाने का वक्त है। अगली बार जब कोई नेता किसानों के नाम पर वोट मांगे तो उनसे जरूर पूछेगा कि अंबादास पवार की जिंदगी में बदलाव कब आएगा, क्योंकि असली सवाल यह है कि खेती के नाम पर वादों की खेती कब बंद होगी। वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक किसान की हालत नहीं सुधरेगी, नहीं बदलेगी, देश का पेट तो भरेगा लेकिन आत्मा भूखी ही रहेगी। दोस्तों, किसान ही देश का पेट भरता है, इसीलिए सबको एक साथ होकर किसानों के साथ आना चाहिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जल्दी लौटूंगा एक और नई खबर वीडियो के साथ। जय हिंद।